आपके कुछ अधिकारी नहीं मेरा बचे। क्या जवाब जिम्मेदार जनता बताइए। मरे, जनता भूखमरी से भी मरे, जनता महंगाई में पिसे, जनता बेरोजगारी से मरे, जनता। उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता। जब आप आए थे आंदोलन में बड़े वाह रे हंसमुख भाई। थे। आंदोलन जीवी में शामिल हो गए। अगर देखिए मैं आंदोलन जीवी यार हंसी क्यों आई आंदोलन जीवी नहीं, सुन के? इसलिए कि आंदोलन से ये सत्ता पाए हैं और हमें आंदोलन जीवी कह रहे हैं। अन्ना को किसने बिठाया था? मैं जुड़ा था उस आंदोलन से और आज मुझे बहुत दुख होता है कि आज 9 साल से अन्ना हजारे कहाँ हैं। अन्ना तो देश के आंदोलनकारी एक नेता है ना, मतलब समाज सेवक है। तो बताइए कि अन्ना जी का दायित्व क्या बनता है? हम तो उनको अच्छाई देखते हुए कि लोकपाल बिल आएगा तो इस देश का जो है कर्मचारी जो है झाड़ू वाले से लेके प्राइम मिनिस्टर तक लोकपाल के अंदर आएगा। हाँ, आपने समर्थन दिया था इसी आधार पर तो दिया था और हम जाते थे रोज, जब तक आंदोलन चला तब तक मैं हम लोग बीकेसी और जो आजाद मैदान दोनों जगह हम जाते थे। हाँ, फिर अब तो कहाँ गायब हो गए वो लोग? सर मैं इस मैं मीडिया से वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आप हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हो मुझे, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। यही तो है हिंदुस्तान। कहाँ है? सशक्त हो रहा है हिंदुस्तान, आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान, विदेशों में पहचान हो रही है हिंदुस्तान की। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने नाम लिया। देश सशक्त कब होता है पत्रकार साहब? कब होता है? कब होता है? बताइए, आप बताइए। जब जनता खुशहाल हो, रोजगार रोजी रोजगार पर हो, है ना, जनता मजबूत हो, समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं वो मुख्य धारा में आए, तब हम तरक्की से जोड़कर देख सकते हैं अपने देश को। आज क्या स्थिति है? आज हमारी देश की 65% आबादी अगर 5 किलो राशन पर निर्भर है और जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो न्याय योजना का देखो मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ और मेरे पास कौन डेटा लेके आएगा भाई? तो मेरे पास तो कोई एजेंसियां है नहीं जो डेटा कलेक्ट करें। तो मैं न्याय योजना को ही पकड़ूंगा जो 2019 में हुआ था। तो उस न्याय योजना के अंदर 20 करोड़ गरीबों की बात की गई थी जो समाज के आखिरी पायदान पर हैं और आज देश की 80% आबादी 5 किलो राशन खा रही है। तो मेरा तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी 20 करोड़ से 80 करोड़ कैसे हो गए गरीबी रेखा से नीचे? ये मेरा सवाल है ना। 80 करोड़ लोगों को अगर प्रधानमंत्री फ्री का राशन दे रहे हैं तो उसमें देखिए ये प्रचारित जो है ना, ये प्रोपेगेंडा और प्रसार यही तो जो कर रहा है। मैं उसी पर तो उंगली उठा रहा हूँ कि कहाँ तुम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थे, आज तुम्हें क्या हो गया? सेवा कह रहे हैं, सेवा भाव हो रहे हैं। पहले के प्रधानमंत्री जो भी होते थे तो मीडिया उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी ना महोदय। आज क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री 9 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम ये जनता भी तो जानना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? हम जिसे चुनेंगे तो उसी से सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री हमारा भी है ना, पूरे 142 करोड़ 87 लाख जो आबादी हो गई है, सबका प्रधानमंत्री है। और आप कह रहे हो, मेरा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कह रहे हो कि देश की जनसंख्या ही सबसे बड़ी समस्या है। आपके जो हम लोग तो चाय की दुकान पर बैठते हैं, कॉमन मैन है और वहाँ पर इनके सपोर्टर्स भी रहते हैं, विरोधी भी होते हैं। कहाँ कॉमन मैन है? आप तो स्टार बने फिर रहे हैं। वो आप बना रहे हो। आप देखो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो आप स्टार बना दो, चाहे तो आप ये स्टार बनने की का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। जो आपको लगता है वही समझ लीजिए, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू वैसे नहीं है। ठीक है, क्या होता है जब कोई सही गलत का डेफिनेशन तभी हो सकता है जब उस चीज सच्चाई को हकीकत में खंगाला जाए। अच्छा, सुनिए तो जनसंख्या का बात जो हम लोग से कर रहे हैं इनके ही लोग, एक बात बताइए, चीन में जब जनसंख्या ज्यादा हुई थी तो चीन ने दिमाग लगा के उस जनसंख्या का यूटिलाइज किया, तो आज वो दुनिया के हर देश में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। और हम अपने जो जनसंख्या है जिसमें युवा ज्यादा है उसे हम बोझ मान रहे हैं। तो आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके और तरह तरह के अनुसंधान और ट्रेनिंग दे करके और हम अगर अब प्रोडक्ट स्टार्ट करते बनाने, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा हैं और काम के लिए हमें लेबर और वर्कर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो आज हमारा देश बहुत जल्दी टॉप कर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ महोदय। तो ये चीज़ें
कोई जरूरी नहीं है। मेरा ये देश को भी संदेश है कि ये भाई हो और ये भाई हो, मैं हूँ, बाकी ये लोग हों, हम सबका पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, भाईचारा मनभेद नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है। तो आज भाईचारे में भी ये बात आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हम क्यों कर रहे हैं? हम सब भाई हैं। देखिए सवाल सुनिए ना, सवाल है ना, जाने वाले हैं। साफ हाँ। मेरी बात सुनिए। हम जनता हैं, हम्म। ठीक है। हम जनता क्या करते हैं? जनता है तो जनता सुनिए सिर्फ तो, क्या अपोज आप नहीं बोलेगी आप सरकार के। देखिए, यही तो प्रॉब्लम्स है। हाँ, बताइए। अब मान लीजिए गोदी मीडिया तो पहुंच नहीं पा रही है यहाँ पर, हाँ, तो उसमें गोदी मीडिया के कुछ दूत भी आ जाते हैं आप जैसे। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल करो तो दूध हाँ हाँ, हाँ? क्योंकि इस तरह का सवाल ढंग का होना चाहिए। क्यों नहीं, एक ये तरफा सवाल एजेंडा कैसे चला रहे हो? मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ? हाँ। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांग रहा हूँ, तो बिल्कुल एजेंडा मानिए, है, बिल्कुल एजेंडा मानिए। है। नहीं आप तो आपको 24 मैं में गुंडा आपने नहीं समझता किया। हूँ, आपने ये नहीं किया आप हमें 24 में। एजेंडा पे समझ रहे हैं। हाँ, अब मीडिया यही को है। वोट घेरते हैं, क्या आप- दिक्कत है मीडिया ना से? ना, ये देखिए, अच्छा इसीलिए एक तरफ ठीक जो है, इनकी अभी पत्रकारिता अरे है, सर, सुन ये तो पूरी लीजिए। जनता इन्हें देख रही है। अरे सुन तो और लीजिए, कमेंट में इसीलिए- इनको बताइएगा भाई इसीलिए- कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। इसीलिए मैं सामने बैठा हूँ मेरे भाई। अब मेरा हाँ, सवाल इसीलिए सुनिए। तो मैं आपको बता आपने- रहा हूँ देखिए कि मेरे, देखिए कहना मैं, आसान होता है, सुन तो लीजिए। आप आप खुद ही बोलते ना रहेंगे। ना ना, हाँ। क्योंकि आप लोग को बोलने देना नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि जो आपका नैरेटिव है ना, वो हमें जनता को नहीं चाहिए। हमें पीसफुल रहना है, भारतीय बन के रहना है। हम लठ ना लेके ना, नहीं आए भाई हाँ, साहब। लठ, ये इससे बड़ा लठ कोई है ही नहीं। ठीक है, ये साला गोली Peaceful है। चलाता है। गोली, कितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ। गोली चलाता है। तो क्या, क्यों नहीं? किसी को भी गोदी मीडिया बोल देना, किसी को भी कुछ अरे बोल यार, देना। आप बताइए ना, हाँ। आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं कहाँ मैं से कहाँ कह रहा हूँ हिंदू? हिंदू मुस्लिम? सवाल सुन तो लीजिए। जितना आपने, अरे सर, सुनिए ना मेरी बात, जितना आपने सवाल की तरह पूछा, मैंने जवाब की तरह दिया। ठीक है, अब और एक- जितना एक- आप गंदा सवाल एक आखिरी पूछोगे सवाल- तो मैं आपके सवाल अरे, का जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं साहब, प्रधानमंत्री कलीम नहीं साहब, हूँ। सुनिए। आज आपके गुर्दे में दम नहीं है प्रधानमंत्री से सवाल करने, तो कलीम के पास क्यों सवाल करने आ रहे आपके हो? गुर्दे में दम है, इसलिए आपसे कर रहे हैं। ठीक है? मेरे गुर्दे हाँ, में सुनो दम तो। है, हाँ, तो तो सुनो। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तो मेरा मेरा भाई- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री जी? हाँ, तो ये सवाल आपका जा रहा है ना, रोक तो नहीं रहे ना? तो बताइए ना सर। हाँ। ये अब मेरा सवाल ना तो ना, सुन लो। आप मेरे, अरे तुमने गोदी मीडिया बता आप दिया ही ना, इसलिए मेरा सवाल आप ही तो सुनो। सवाल करोगे तो हम जनता का कुछ अधिकार ही नहीं बचाना। आपका अधिकार है ना, आप तो देखिए मैं ना, ये जो पूछ सवाल- रहा हूँ आप कि इस देश में सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना सही है? बिल्कुल गलत है। हाँ, कंडेम कर रहे हैं हम उस कंडम चीज को। कर रहे हैं हाँ। ना। ये बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जनता अगर सवाल करे हाँ। तो उसे ही जिम्मेदार ठहराना सही है? किसे, कौन ठहरा रहा है जिम्मेदार? नहीं ठहराना मोरबी चाहिए। में हादसा हुआ था, हाँ। कौन जिम्मेदार हुआ था? नेशनल मीडिया ने बताया था ना क्या बताया था? कि क्या बताया? जनता जिम्मेदार है, उतना मॉब में चली गई, नहीं, ठीक है, इतना क्या ठीक है। नहीं नहीं, आप उसको तो criticize करिए। आप प्रशासन उसको- भी तो जिम्मेदारी अरे लेगा सर, नहीं सुनिए लेगा? तो क्रिटिसाइज आप करिए। तो मैं मैं ये ये नहीं कह रहा हूँ सर, मेरा सवाल ये था। आप मेरा भी तो सवाल मीडिया सुन हो लो। यार, मेरा कि नहीं सवाल हो? तो सुन लो। मेरा सवाल सुन लो। आपने कहा ना गोदी मीडिया हाँ, की आपने बात हाँ। की, आप क्रिटिसाइज करिए। मैं ये जी। कह रहा हूँ, अगर कोई पत्रकार, जी। ठीक है, कोई जर्नलिस्ट यहाँ आती है और उनका सिर्फ इस वजह से बहिष्कार हो जाता है कि उनके चैनल या दूसरे चैनल क्या करें, उन्हें मौका तो दीजिए ना। आप पहले ही बहिष्कार करना शुरू नहीं नहीं, कर दे हम रहे हैं। बहिष्कार, देखिए ना, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के यार नारे भाई, लगाना सही है? मेरी बात सुनेंगे? बताइए। हाँ? बताइए, अब आप बोलिए। मेरा शांत- ये बोलना है, चलिए मान लीजिए कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद बोलना बिल्कुल सही नहीं है, हम्म, मान लिया मैं। तो बताइए, प्रधानमंत्री से ये सवाल करना कि आप थकते क्यों नहीं, ये सही है? हम्म। हम जनता का सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री थक क्यों नहीं रहे, ये पूछना चाहिए। ये आप मुझे जवाब दें। तो आप अभी भी जनता तो सवाल, देख रही, आप अभी भी सही तो सवाल है कर रहे हैं। ना? आपका अधिकार है सवाल करना। जैसे अभी आपको आपने जवाब कहा- देना आपका कुछ अधिकार ही हाँ? नहीं है, मेरा आपके कुछ अधिकार ही नहीं मेरा बचे। क्या जवाब देना? जिम्मेदार अब एक जनता, बात बताइए। मरे जनता, भूखमरी से भी मरे जनता, महंगाई में पिसे जनता, बेरोजगारी से मरे जनता, उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता। जब आप आए थे आंदोलन में बड़े वाह रे हंसमुख भाई। थे। भाई, मैं अब नहीं कह रहा हूँ serious हो यार। गए हो, क्या बात है? नहीं नहीं, हाँ। मैं सीरियस नहीं हूँ। ये आपको कैसे लगा? भावुक हो रहे हो आप, ऐसे कह रहे हो यार, कि हमारे मीडिया, ये देश का मीडिया, जब वो बात मीडिया। आएगा, हाँ। जब हमारे देश के इंस्टीट्यूशन पे चोट पहुंचेगा, तो एक जिम्मेदार नागरिक को दुख होगा यार। हाँ। लेकिन आप जो आप जिम्मेदार नहीं है, देश का इंस्टीट्यूशन लूटेगा तो। कर रहे हैं, हम अपना काम कर तो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ यार भाई, क्यों आपको बड़ा ये लग रहा है। मेरा यही सवाल है, देश का 17 मीडिया चैनल है नेशनल, तो बताइए उस पर क्या चल रहा है न्यूज, हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम अपनी सवाल किसके पास लेके जाएं तो वही बता दें, वहाँ चले जाएं, युगांडा चले जाते हैं या कहीं पर किसी भी देश का नाम बता दें तो हम वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछ के आते हैं। नहीं पूछेंगे हम अपने प्रधानमंत्री से, यही मैं तो कह रहा हूँ। बात समझे कि नहीं?
हमारा अधिकार है जनता का, फंडामेंटल राइट्स है यार। हाँ, अब तो उसके आप बाद की बोलिए बताइए ना। थोड़ा सा, आप जैसे बात करते हैं आप तो सीरियस लोग भी कहेंगे यार, कि मैं परेशान serious- कर दिया कलीम साहब को। सीरियस नहीं होऊंगा हाँ तो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचूंगा हाँ तो फिर मेरे बच्चे ना आगे जब मैं वो बड़े होंगे ना तो हमें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ये डर है। फिर सवाल पूछेंगे कि हमारे जब भविष्य लूटा जा रहा था तो तू बोल क्यों नहीं रहा था, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। मेरा ही नहीं, मतलब पूरी जनता के पास, इसलिए हम बोल रहे हैं।